हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक सवाल पूछा था, एक एक्टिविटी करने को कहा था। मैंने आपसे कहा था कि आपको एक गिलास पानी लेना है और उसमें एक बड़ा चम्मच क्या डालना है, तेल, और उसको हिलाना है। ऑब्जर्व क्या किया था आपने, जब आपने गिलास में एक चम्मच तेल को हिलाया और छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो आपको क्या दिखा। आपने जरूर देखा होगा कि तेल की लेयर जो है वो ऊपर आ जाती है पानी की, क्योंकि तेल जो है वो पानी से काफी हल्का होता है। उसके बाद आपको मुझे ये बताना था कि किस तकनीक के द्वारा, जो हमने पृथक्करण की इतनी सारी विधियां सीखी हैं, तो किस विधि के द्वारा हम तेल और पानी के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। और आंसर है निस्तारण विधि द्वारा, क्योंकि तेल ऊपर आ जाएगा, उसको हम तिरछा करके आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम निस्तारण विधि द्वारा तेल और पानी के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। अवसादन और निस्तारण, इन दो तकनीकों को और अच्छे से समझने के लिए आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, और उस एक्टिविटी के अंदर ही मैं आपको एक और पृथक्करण की विधि इंट्रोड्यूस करूंगी। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, इस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 खाली कांच के ग्लास लिए हैं और एक लिया है पानी का जग, साथ में 1 चम्मच मिट्टी। सबसे पहले हम एक खाली ग्लास को पानी से भर देते हैं और उस पानी के अंदर हम डालते हैं ये मिट्टी। इसको हम अच्छे से घोलते हैं मिट्टी को, और 5 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। बच्चों, 5 मिनट बाद आप ये देखेंगे कि पानी में मूवमेंट खत्म हो जाएगी, पानी में हिलना डुलना बंद हो जाएगा, और नीचे देखिए आप ध्यान से, यहाँ ग्लास की तली में मिट्टी बैठ गई है। इसी प्रक्रिया को ही हम अवसादन कहते हैं, जब किसी मिश्रण में से किसी भारी अवयव का नीचे तली में बैठ जाना। अवसादन के बाद हम इस ग्लास को में मिट्टी को बिना हिलाए तिरछा करके इसको दूसरे ग्लास में डालेंगे, ऐसे। अब देखिए, ग्लास में सिर्फ मिट्टी बची है और पानी हमारा दूसरे ग्लास में आ चुका है। इस प्रक्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। इस विधि में हम जो मिट्टी है, जो भारी अवयव है, उसको हिलाते नहीं है, उसको बिना हिलाए तिरछा करके हम इसमें उड़ेल देते हैं। यहाँ तक मैंने थोड़ा सा आपको पिछली बार भी इंट्रोड्यूस किया था। तो ये विधि मैं समझती हूँ आपको समझ में आज आ गई होगी कि अवसादन क्या है और निस्तारण क्या है। मैंने आपको कहा था ना, हम एक नई विधि सीखेंगे, और वो नई विधि के लिए हमें चाहिए एक फिल्टर पेपर। ये साइंस लैब में मिलता है, और अगर घर में फिल्टर पेपर ना भी हो तो हम पतले कपड़े जैसे कि दुपट्टे के द्वारा, जो आपका सूती दुपट्टा होता है, उसको भी हम फिल्टर पेपर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी बारीक बारीक छेद होते हैं। ये फिल्टर पेपर भी आम पेपर से अलग होता है, इसके अंदर काफी सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो इसको छन्नी का कार्य करते हैं। इसको हम तीसरे ग्लास के ऊपर रख देंगे और इस पानी को हम इस ग्लास के ऊपर डालेंगे। इसे हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और आप ये देखेंगे कि इसके अंदर पानी जो है वो बूंद बूंद करके जाना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस स्लो होगा, क्योंकि ये पानी अशुद्ध है। इतने मटमैले पानी से हमें बिल्कुल साफ पानी प्राप्त करने के लिए बहुत बारीक फिल्टर पेपर की, बहुत बारीक छन्नी की जरूरत होती है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको इस ग्लास के अंदर पानी इकट्ठा होता हुआ दिखता जाएगा। अब हमारा पूरा पानी हम इसके फिल्टर पेपर की मदद से हम छान चुके हैं। तो देखते हैं, देखो ये अशुद्धियां हमें फिल्टर पेपर पर मिली, और क्या मिला हमें, बिल्कुल क्लियर वाटर। इस पानी का रंग आप ओरिजिनल पानी से मैच करके देखिए, बिल्कुल सेम नजर आएगा। तो देखा, ये प्रक्रिया कितनी हेल्पफुल है गंदे पानी को साफ करने के लिए। इस प्रक्रिया को हम निस्यंदन कहते हैं। तो बच्चों, आज हमें ये जाना इस एक्टिविटी की मदद से कि हम कितनी आसानी से अशुद्ध जल से साफ जल को प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसके अंदर हमने अवसादन और निस्तारण प्रक्रिया को तो रिवाइज किया ही, साथ ही हमने एक नई प्रक्रिया ढूंढी पृथक्करण की, और वो है निस्यंदन। निस्यंदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जो जल में घुलनशील नहीं होते और इसमें हम किसी माध्यम की सहायता लेते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऐसी अशुद्धियों को जल से पृथक किया जाता है जो जल में नहीं घुलती, वो भी किसी माध्यम के द्वारा। यहाँ पर वो माध्यम फिल्टर पेपर भी हो सकता है, माध्यम छन्नी भी हो सकती है, या कोई कपड़ा भी हो सकता है। अगर हम इसके और एग्जाम्पल्स दें तो अपने डेली लाइफ में हम जब जूस को अलग करते हैं छन्नी से, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बीजों को अलग करना है और बीज जो है जूस में घुलनशील नहीं है। इसी तरह से हम पल्प को भी अलग करते हैं। घर में जब हम पनीर बनाते हैं तो पनीर एक ऐसी अशुद्धि है, ठोस अशुद्धि है जो जल में नहीं घुलती। तो कैसी लगी बच्चों ये प्रक्रिया? आसान है ना, और मजेदार भी। अब आपकी बारी। आपने चाय बनाने के बाद ये तीनों मेथड्स का इस्तेमाल करना है और चाय का कप तभी पीना है। और वो कौन से 3 मेथड्स हैं? अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, अपनी ऑनलाइन स्टडीज कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.